अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं। चूँकि मैंने खुद अटेस्टेशन करवाई, सो मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली बताऊंगी। आप सबको पता है कि पीएमडीसी के न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस साल जिन स्टूडेंट्स का एमबीबीएस में एडमिशन होगा, तो उनके लिए नेसेसरी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं। अब ये बात ध्यान रखें कि आपने मैट्रिक और एफईसी के या तो रिजल्ट कार्ड्स को अटेस्ट करवाना है या तो अपने सर्टिफिकेट्स को। तो इस बेटर के मैट्रिक और एफईसी के रिजल्ट्स कार्ड को अटेस्ट करवाएं। तो इसके लिए दो प्रोसेस हैं, दो स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप कि आपने अपनी बोर्ड से, कंसर्न जो बोर्ड है आपका, उससे आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएंगी, फिर आपने आईबीसीसी के ऑफिस विजिट करना है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने सबसे पहले गूगल पे आना है और उधर टाइप करना है अपने जो भी आपका बोर्ड है उसकी वेबसाइट ओपन करके उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप करनी है। सो मैं आपको फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि फेडरल बोर्ड में कैसे अटेस्ट करवाते हैं। इसी तरह सब बोर्ड्स का सेम ही प्रोसेस है, बस आप स्टेप्स नोट डाउन कर लें कि किस तरह हमने करना है। सो सबसे पहले फेडरल बोर्ड मैंने वेरिफिकेशन ओपन किया। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सो इसको क्लिक करेंगी एंड यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अब सबसे पहले आपने वहाँ से इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ लेनी है। अपनी जो भी बोर्ड है आपका, जो सारी इंस्ट्रक्शंस आई होंगी आपने उनको पढ़ लेनी है। अब वहाँ पे फ़ी लिखी होगी, यहाँ पे लिखा है जैसे द वेरिफिकेशन फ़ी फॉर ईच डॉक्यूमेंट इज़ ₹1000, ओके, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और $40 जो ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए। सो डिफरेंट बोर्ड्स की डिफरेंट ये फ़ी होती है। सो आपने देख लेना है कि आपके अपने बोर्ड की कौन कितनी फ़ी है। 2000 3000 किसी बोर्ड की भी होती है। सो सबसे पहले आपने अपने ऑनलाइन चालान जनरेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन चालान। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। आपने मैट्रिक की करवानी है या आपने एफएससी की। अगर आप दोनों ने, जाहिर बात है हमने दोनों की करवानी है, तो उनके लिए अलग अलग हमें चालान जनरेट करवाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हमने मैट्रिक को सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिलेक्ट चालान टाइप लगा हुआ है। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, सनद और सर्टिफिकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने वो टाइप करना है। अब ये आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। ओके, आपने उधर से देख के यहाँ पे टाइप कर देना है। अब आपने कौन से साल अपनी मैट्रिक कंप्लीट की थी वो यहाँ पे टाइप करना है और आपका रोल नंबर, ये सब कुछ आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है। और ये सब कुछ टाइप करने के बाद आपने जब सर्च का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपने बहुत ध्यान से फिलअप करनी है। ओके, ओके, मैंने यहाँ पे अपना सब कुछ टाइप किया तो यहाँ पे मेरा नेम भी करेक्टली शो हो चुका और यहाँ पे जनरेट चालान का भी ऑप्शन शो हो रहा है। ओके, इससे पहले आपने अपना CNIC यहाँ पे टाइप करना है करेक्टली और यहाँ पे विदाउट डैशेस। ओके, आपने अमाउंट टाइप करनी है। अब अमाउंट पीछे इंस्ट्रक्शन में थी कि हर एक डॉक्यूमेंट की 1000 रुपये है, तो आपने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देनी है। चूंकि यहाँ पे 1000 फेडरल बोर्ड में है तो मैंने 1000 टाइप कर लिया। यहाँ पे अपना करेक्टली मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। फिर आपने जनरेट चालान के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओके, चालान कुछ इस टाइप का जनरेट हो गया। सो मैंने इसको जाके प्रिंट अप करवाना है। डाउनलोड पहले करें और फिर जाके प्रिंट करवा के इसको पे कर दें। अब यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब चल, ओके, अब आपने इंटरमीडिएट के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि आपने दोबारा ऑनलाइन चालान को जनरेट करना है। जिस तरह अभी मैंने आपको मैट्रिक का करके दिखाया, वहाँ पे HSSC के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अपना रोल नंबर, ईयर, सब कुछ टाइप करने के बाद जनरेट चालान करें। अब ये दो चालान आपके जनरेट हो गए, मैट्रिक और इंटर के। अब आपने इनको प्रिंट कर
ओके, अब आपने दोबारा एफएससी के लिए दोबारा आपने चालान जनरेट करना है। ऑनलाइन चालान के ऑप्शन पे क्लिक करें और दोबारा सब कुछ टाइप करके HSCC के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और चालान जनरेट कर दें। अब मैट्रिक और इंटर के दोनों के चालान आपने फ़ी पे कर देनी है। अब यहाँ पे आए दोबारा इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पे या तो आप बोर्ड में जाके अपने जो आपका कंसर्न बोर्ड है उसके ऑफिस जाके आप लोग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। उसकी वेरिफिकेशन उसी टाइम 30 मिनट्स और 1 आवर के अंदर आपकी हो जाती है, ठीक है। अब जब अगर आप अपने बोर्ड में जाएंगे तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ साथ लेके जाने पड़ते हैं। ओके ओके, डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने पड़ते हैं वो है अपनी 2 कॉपीज सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड की। अगर आप रिजल्ट कार्ड को टेस्ट करवाएं तो 2 कॉपीज जो हैं वो रिजल्ट कार्ड की ले जाएं, वरना अगर आप सर्टिफिकेट को टेस्ट करवाना चाहते हो तो सर्टिफिकेट्स को टेस्ट करवाएं। ओके, आपने 2 फोटो कॉपीज जो आपका टेस्ट करवाने रिजल्ट कार्ड उनकी ले जाएं। सिमिलरली आपने अपनी CNIC को कॉपी ले जानी है और ये जो चालान आपने फी पे की है, ठीक है, पेड चालान आपने साथ में ले जाना है। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे ले जाने हैं और आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी विद इन 30 मिनट्स। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट शैल बी इशूड विद इन 1 वर्किंग डे आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फी एंड सबमिशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये आपको फिर 1 डे के अंदर ही आपको वापस दे देंगे, आपका सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा अगर ऑनलाइन कराते हैं तो। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आपने अगर ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, इंस्टीट्यूशन नेम जो आप जिसमें आपने अपनी कंप्लीट की थी, ठीक है, और वेरिफिकेशन पर्पस आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन पर्पस यहाँ पे सेंड टू माय मेलिंग एड्रेस फॉर IBCC ये आपने सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम पहले अगर आप मैट्रिक का करना चाहते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे आपने मैट्रिक पास की वहाँ पे उसका नेम लिखते हैं इस अपने स्कूल का। तो सबसे पहले आप ये सिलेक्ट करें मैट्रिक के लिए, यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करें, अपना साल जिस साल में आपने मैट्रिक पास की थी। ओके, इसलिए आप रिजल्ट कार्ड को टेस्ट करवा रहे हैं तो ये, वरना आपने यहाँ पे आ जाना अगर सर्टिफिकेट को टेस्ट करवा रहे हैं। ओके, सो आपने अब जो चालान जनरेट हुआ था मैट्रिक का तो वहाँ पे चालान नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर देना है और डेट टाइप करनी है किस दिन आपका पेमेंट आपने वहाँ पे करवाई और फिर यहाँ पे ये तो ठीक है, आपने पाकिस्तानी रुपीस को ही सिलेक्ट कर देना। ओके, अब यहाँ पे अपना कंट्री पाकिस्तान, सिटी जो भी आपका है आपने सिलेक्ट करना है, अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे कि जिस एड्रेस पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आपको मिलेंगी। ओके, अपने घर का एड्रेस यहाँ पे आपने टाइप करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना ईमेल। ओके, अब यहाँ पे आप लोग सबमिट को क्लिक कर दें, आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, वहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा, ठीक है। ओके, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो उसके 1 वर्किंग डे के बाद आपको एक सील्ड इन्वेलप मिलेगा उस एड्रेस पे जो आपने यहाँ पे टाइप किया था। ओके, अब डिफरेंट बोर्ड्स के लिखा होते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस के 3 वर्किंग डेज में भी आपको रिसीव होगा इन्वेलप। किसी फेडरल बोर्ड का लिखा है कि 1 वर्किंग डे के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा और किसी बोर्ड्स में 3 वर्किंग डेज, तो आप देख लीजिएगा। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। फेडरल बोर्ड से जब आपका सील इन्वेलप या अपने बोर्ड से इन्वेलप आ गया तो आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप आपने अब IBCC के ऑफिस आना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने IBCC के वेबसाइट पे जाना है, जस्ट टाइप IBCC। ओके, यहाँ पे आपने आके अब सबसे पहले अपने आप को लॉग इन करना है। ओके, यहाँ पे वेबसाइट पे आप आ गए एंड देन यहाँ पे अटेस्टेशन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। ओके ओके, आपने PC और लैपटॉप पे आपने ये सब काम करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने सबसे पहले रजिस्टर होने, पहले आप रजिस्टर नहीं हुए इसलिए सबसे पहले रजिस्टर एंड देन यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम टाइप करना है, लास्ट नेम, देन यूजर नेम, और यूजर नेम में आपने अपने नाम के साथ
कोई नाम लिख लें और इसके साथ अल्फ़ाबेट्स एंड प्लस न्यूमेरिक यूज़ करना है, मतलब कोई भी रैंडम नंबर्स भी 1 2 3 यूज़ कर लें आगे। सिमिलरली ईमेल अपना टाइप करना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, जेंडर, पासपोर्ट, पासवर्ड, कोई भी आप अपना पासवर्ड सेट कर लें, फिर उसको याद भी रखें। इसी तरह आपने यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड दोबारा टाइप करना है जो आपने पासवर्ड सेट किया एंड देन गेट रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब आप रजिस्टर हो गए इस वेबसाइट पे, इस पे पेज पे दोबारा आए और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंड आपने पासवर्ड लिखना है जो आपने रजिस्टर करते वक्त आपने अपना लिखा। ओके, एंड लॉग इन पे क्लिक कर देना है। ओके, अब आप स्टूडेंट पोर्टल पे आ गए हैं एंड देन यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रू कोरियर एंड अटेस्टेशन बाय विजिटिंग आईबीसीसी ऑफिस की सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कोरियर के थ्रू अगर करना है तो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। सिमिलरली इसके साथ ये सब कुछ जो चीज़ें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, CNIC, पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फ़ी रिसीट एंड बोर्ड वेरिफिकेशन, सील एनवेलप, ये सब कुछ आपको आईबीसीसी ऑफिस भेजना होगा कोरियर के थ्रू एंड देन फिर वो आपको अटेस्ट करके देंगे। सिमिलरली अटेस्टेशन थ्रू विजिटिंग आईबीसीसी ऑफिस के अगर आपने खुद विजिट करना है तो इट्स बेटर कि आप लोग खुद ही विजिट करें, क्योंकि वो फिर उसी दिन ही आपको जाके अटेस्ट करके दे देते हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसके लिए अपॉइंटमेंट डेट एक आपने अपॉइंट करनी है, बुक एन अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम व्हेन कंप्लीटिंग द अटेस्टेशन एप्लीकेशन। ओके, डेट अपॉइंटमेंट आपने बुक कर लेनी है। सिमिलरली फिर आपने पे द आईबीसीसी फी थ्रू वन बिल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब आपने साथ पे यहाँ पे जो चालान जनरेट किया होगा उसको आपने जाके बैंक में पे कर देना। अब आप जब ऑफिस विजिट करेंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने टेस्ट करवाने हैं, रिजल्ट कार्ड अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं वो, या फिर सर्टिफिकेट टेस्ट करवा रहे हैं तो वो दोनों आपने मेट्रिक और एफएससी के लेके जाने हैं ऑफिस में। सिमिलरली उनका CNIC, अपना अपना CNIC की कॉपी भी ले जाएं और जो चालान आपने पे करवाया उसको भी साथ ले जाना है, और जो बोर्ड से वेरीफाई होके आया है सील्ड इन्वेलप में, आपने इन्वेलप को ज़रूर ले जाना है साथ में। ओके, बगैर इन्वेलप वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो वेरीफाई आपके रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होके आए हैं बोर्ड से वो आपने ज़रूर ले जाना है उनके ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे एंड पे नेक्स्ट का बटन है, आपने उधर जाके क्लिक करना है। ओके, इंस्ट्रक्शंस रीड अप करने के बाद अब आपने नेक्स्ट की बटन को क्लिक करना है जो बॉटम में है। अब आपने 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको फिलअप करने जाना है, करते जाना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ टाइप कर देनी है। सेकंड स्टेप में आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह टाइप करनी है, मैट्रिक एफएससी आपने कहाँ से की, कितने मार्क्स, ये सब कुछ आपने टाइप कर देना है। फिर थर्ड स्टेप पे आ जाए। अब यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि आपने कोरियर के थ्रू अटेस्ट करवाना है या फिर आपने खुद जाके ऑफिस विज़िट करना है, वहाँ पे अटेस्ट करवाना है। ठीक है, आप जो भी क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। अब फोर्थ स्टेप में आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने हैं। अब आप सर्टिफिकेट को टेस्ट करवाना है तो सर्टिफिकेट को क्लिक करें, या फिर आपने रिजल्ट कार्ड को टेस्ट करवाना है तो उसको क्लिक करें और वहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपने ओरिजिनल को क्लिक करना है और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 0 ही रहने दें। एंड देन फिर HSSC में आपने जो भी आपने टेस्ट करवाना है उसको सिलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट टाइप में ओरिजिनल एंड नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 0 ही रहने दें। तो इस डॉक्यूमेंट की 1200 रुपीज़ है। ओके, लास्ट में नंबर ऑफ़ सीड एनवेलप्स की ऑप्शन है, इसको आप 0 ही रहने दें क्योंकि आप मेडिकल कॉलेजेस के लिए टेस्ट करवा रहे हैं तो इसको 0 रहने दें। सेव एंड नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर दें। अब लास्ट पे आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, कौन से सेंटर से आप टेस्ट करवाना चाहते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी आप सेलेक्ट करने। फिर आपने ऑथराइज्ड पर्सन, अगर आपने खुद जाना है तो सेल्फ को आप क्लिक करें, और अगर आपने किसी और को भेजना है तो ऑथराइज्ड पर्सन के ऑप्शन पे क्लिक करें एंड देन आपने उसकी CNIC और ये सब कुछ आपने टाइप अप कर देना है। जो जिस पर्सन को भेजें उसकी सारी डिटेल्स आपने टाइप कर लेनी है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे डेट चूज़ करनी है, जो भी डेट आपको अवेलेबल हो आपने उसको सिलेक्ट करनी है।
नेक्स्ट आपने उस पर स्लॉट देखने कि उस डेट पे स्लॉट कोई है, सीट है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। अगर नहीं है आपके पास तो आपने फिर दूसरी डेट सेलेक्ट करनी है, उस पर स्लॉट देखना है अवेलेबल हो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपनी स्लॉट को सिलेक्ट करना है। 2 टाइम्स है, एक 7:30 to 12:30 और सेकंड है आपके पास 2 से 3:30 तक दोपहर के। तो आप अगर 7:30 वाली टू 12:30 तक आपने सेलेक्ट की तो वहाँ पे आपको उसी दिन ही आपका टेस्ट करके वापस कर देंगे 1-2 आवर्स में। एंड अगर आपने 2 से 3:30 वाली सेलेक्ट की स्लॉट तो आपको फिर नेक्स्ट डे आपको वापस वहाँ पे आना पड़ेगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब आपको नेक्स्ट डे जाके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना होगा। एट द एंड आपने सबमिट के बटन को क्लिक अप कर देना है। ओके, फिर आपने चालान को प्रिंट आउट कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और चालान को जाके आपने बैंक में सबमिट करवा देना है। अब जिस दिन आपके डेट बुक हुई है उस दिन जब आप जाएंगे तो ये चालान फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जो इंस्ट्रक्शंस में आपको लिखी हुई थी, ठीक है। वहाँ पे जाके आपके फिर अटेस्ट हो जाएंगी। एंड सो दिस वाज द होल प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन।